मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का सवाल नंबर 10। ये भी लिया गया है रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये लगभग हर बार पूछा गया है, कभी 1 नंबर में, कभी 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में, तो हर बार लगभग ये पूछा जाता है। सवाल क्या है एक बार ध्यान से देख लो। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो? बहुत इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया की कोटि। क्या समझते हो? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर, ये तो बहुत ही बार पूछा गया है कि कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया। अगर 1 नंबर में सवाल आएगा तो सीधे इतना पूछा जाएगा तुमसे कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो, बस यहाँ तक। अगर 2 नंबर में होगा तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कीजिए, यहाँ तक हो सकता है। और हो सकता है तुमसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक पूछ लिया जाए। और अगर बड़ा सवाल बनाना होगा तो क्या हो जाएगा कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, यहाँ तक ये पूरा पूछ लेंगे। ठीक है, तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। तुम्हें पता होगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो क्या होती है अभिक्रिया की कोटि, बताओ। अभिक्रिया की कोटि, तो जब भी किसी अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिखा हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी किसी अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिखा हो तो उस समय जो अभिकारक की सांद्रता होती है, उसकी जो घात होती है, उनके योग के बराबर होती है अभिक्रिया की कोटि। क्या मतलब है कहने का? फिर से बोल रहा हूं कि वेग व्यंजक में लिखे अभिकारक की सांद्रताओं की घातों के योग के बराबर होती है अभिक्रिया की कोटि। कैसे देखते हैं, चलो। मान लिया हमारे पास कोई अभिक्रिया की कोटि हम पहले समझ रहे हैं। तो मान लो हमारे पास कोई अभिक्रिया दे रखी है, लेट्स से ए प्लस बी, और ये गिव्स आउट कितना है, सी प्लस डी। ऐसी कोई अभिक्रिया दे रखी है और इसके लिए वेग व्यंजक ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम बता पाओगे कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो वेग व्यंजक इसके लिए दे रखा है के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर, यहाँ पे कुछ भी मान लो, मान लिया 1। ठीक है, ए की पावर 1, बी की पावर 1। अब तुमसे पूछा जाए कि इसकी कोटि क्या होगी, तो कोटि क्या होती है? ये जो अभिकारक की सांद्रताएं हैं, पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए? वेग व्यंजक। जब तुम्हें वेग व्यंजक पता हो गया तब तुम देखोगे ये जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रताएं, ये दोनों अभिकारक हैं ए और बी। तो अभिकारक की सांद्रताओं की घातों, तो घात क्या है? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, घातों के योग के बराबर होता है अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर कितनी हो जाएगी? तो कोटि बराबर क्या हो जाएगा भाई, बताओ। कोटि बराबर हो जाएगा ये, इसकी घात कितनी? 1, और प्लस दूसरे वाले की घात कितनी? 1। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई यहाँ पे? 2। अगर इसका वेग व्यंजक ये ना लिख करके ये लिखा होता के इंटू ए की पावर, मान लो ये -1 लिखा होता, ये बी की पावर 1 लिखा होता, तो अब अभिक्रिया की कोटि क्या होती? तो इस समय जो कोटि होती वो क्या होती? -1 ये वाली, और प्लस इसको, इन दोनों की घातों को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या आ जाएगी भाई? -1 और 1 + 1 कितना हो गया? 0। मान लो कि वेग व्यंजक ये लिखा होता है के इंटू ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर कितना? 3/2। तब अभिक्रिया की कोटि क्या होती, बताओ। तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर अब क्या हो जाती? 1/2 इसकी घात, और प्लस बी की घात कितनी है यहाँ पे? 3/2, इन दोनों के योग के बराबर। तो ये हो गया बटे 2। 3 और 1 कितने हो गए? 4। 4/2, 2 से इसको भाग कर दो, 2 दूनी 4। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाती? 2 हो जाती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहा हूं। वेग व्यंजक में अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग के बराबर होती है अभिक्रिया की कोटि। अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के बराबर क्या होता है? घातों के योग के बराबर होती है अभिक्रिया की कोटि। समझ गए होगे? तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, एक बार अपने आप से लिख लेना अगर तुम्हें नहीं याद है। और ये समझ गए होगे तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है इसका? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कीजिए। तो वेग स्थिरांक यानी कि के का मात्रक हमें ज्ञात करना है। तो दुनिया की किसी भी कोटि का मात्रक तुमसे पूछा गया हो तो तुम्हें क्या याद रखना है? बस एक ये फार्मूला याद रखना, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। अगर ये फार्मूला तुम्हें याद है तो तुम किसी भी कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हो। ये
वेग स्थिरांक का मात्रक है जब कोटि कितनी है, n है। अब मान लो हमें जीरो कोटि के लिए यानी कि शून्य कोटि के लिए हमें क्या निकालना है, वेग स्थिरांक का मात्रक। तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, जीरो। n क्या है यहाँ पे, ये जो n है, n से क्या दिखा रहे हैं हम, n से प्रदर्शित कर रहे हैं किसको, कोटि को। तो किस कोटि के लिए निकालना है, शून्य कोटि के लिए। तो शून्य कोटि के लिए n का मान क्या हो जाएगा, जीरो। मान रख दो यहाँ पर। तो जब मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर 1 - 0, लीटर की पावर 0 - 1 एंड सेकेंड इनवर्स। देखो भाई, वो मोल की पावर 1 - 0 कितना हो गया, मोल। लीटर की पावर 0 - 1 कितना हो गया, लीटर इनवर्स। और सेकेंड इनवर्स। यही हो गया तुम्हारा किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक। के यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अब मान लो तुम्हें प्रथम कोटि के लिए निकालना है, तो प्रथम कोटि के लिए n बराबर क्या रखोगे, 1। मान रख दो मोल की पावर 1 - 1, लीटर की पावर n की जगह पे 1 - 1 एंड सेकेंड इनवर्स। अब देखो 1 - 1 क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे भी 1 - 1 क्या हो गया, जीरो। तो ये दोनों ही टर्म क्या हो गए, मोल की पावर 0 1 हो गया, लीटर की पावर 0 1 हो गया। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 कितने के बराबर होती, 1 के बराबर होती। तो क्या बचेगा, सीधे सीधे ये बचेगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक कितना होता है, सेकंड इनवर्स होता है। तो किसी भी कोटि का मात्रक निकाल सकते हो अगर तुम्हें ये वाला फार्मूला याद है तो हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट क्या है इसमें, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में क्या अंतर होता है। ये भी बहुत आसान है, कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है। तो एक तरफ मान लो हम लिख लेते हैं क्या, कोटि, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं आणविकता। ठीक है, ये हो गया आणविकता और दूसरी तरफ हो गया कोटि। एक एक करके बताते रहो कि क्या क्या अंतर है भाई। पहला अंतर क्या है कि आणविकता क्या होती है। तो आणविकता क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। कुल अभिकारक अणुओं की संख्या। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई अभिक्रिया है A+2B और गिव्स आउट ये C+D, ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बताओ कि कुल अभिकारक अणु कितने हैं। तो अभिकारक अणु एक तो A है और बाकी के दो क्या है, B। तो इस अभिक्रिया के लिए आणविकता कितनी हो जाएगी, 3। अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई, 3। कुल अभिकारक अणुओं की संख्या जो उस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको क्या बोलोगे, आणविकता। कोटि क्या होती है, तो कोटि के लिए तुम्हें इस अभिक्रिया का पता होना चाहिए वेग व्यंजक। वेग व्यंजक जब तुम्हें पता होगा तो उसमें अभिकारक की सांद्रताओं की घातें होंगी, उन घातों का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोटि के बराबर होगा। मान लो इस अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक क्या है, वेग व्यंजक अगर ऐसा कुछ लिखा होता, वेग व्यंजक के A की पावर 1 B की पावर 1, 1 लिखा हो या ना लिखा हो 1 वहां पे होता ही है। तो इसके लिए कोटि कितनी हो जाती भाई, तो इनका क्या करते हैं हम, घातों का योग। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 1 + 1 कितना हो जाता, 2। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 2। ठीक है, तो ध्यान देना। अब कोटि क्या होती है और आणविकता क्या होती है। आणविकता क्या होगी, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारक अणुओं की संख्या, और कोटि क्या होगी, अभिकारक की सांद्रताओं के घातों का योग, या फिर ऐसे अभिकारक अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता के परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। फिर से बोल दे रहा हूं, ऐसे अभिकारक अणुओं की सांद्रता जिनकी सांद्रता के परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है उसको क्या बोलते हो, अभिक्रिया की कोटि बोलते हो। तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर क्या होता है भाई, सॉरी, पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर क्या होता है कि आणविकता जो होती है वो हमेशा कैसा होती है, एक थ्योरेटिकल मान होती है, मैं बोल सकता हूँ क्या, सैद्धांतिक मान होती है। मतलब केवल हमें देखना है कि कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं और उसी से काम हो जाएगा। ये कैसा होता है, आणविकता सैद्धांतिक मान होता है, जबकि कोटि क्या होता है, ये प्रायोगिक मान होता है। मतलब कि प्रयोगों से जो प्राप्त होता है उसको बोलते हो प्रायोगिक मान। ये जो वेग व्यंजक यहाँ पे तुमने लिखा है, वेग व्यंजक, ये हमेशा प्रयोगों से ही प्राप्त होता है। तो कोटि कैसा होता है, प्रायोगिक मान होता है, और आणविकता कैसी होती है, सैद्धांतिक मान होती है। नंबर 3 क्या होता है भाई, कि कोटि जो होती है क्या वो शून्य हो सकती है। तुम पढ़ते ही हो शून्य कोटि की अभिक्रिया, लेकिन क्या कोई अभिक्रिया ऐसी है जिसमें कोई अभिकारक अणु भाग ही ना ले, ऐसी तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, दो चीजें तो होनी चाहिए जिनसे मिल करके कोई तीसरी चीज बन रही हो। ठीक है, कम से कम एक चीज तो होनी ही चाहिए जो अपना रंग बदल रही हो, जो अपने में कुछ चेंज कर रही हो, है ना। तो अभिकारक जो होगा वो कम से कम एक तो होगा ही होगा, लेकिन कोटि जो होगी वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है इवन। ठीक है, तो आणविकता जो होगी कभी भी शून्य नहीं होगी, जबकि कोटि क्या होगी, वो शून्य
भी हो सकती है, तुम पढ़ते ही हो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। ऐसे ही चौथा पॉइंट क्या है कि आणविकता जो है वो हमेशा एक क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या का मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4, ये जो होती है पूर्ण संख्या। तो अब आणविकता जो होगी वो हमेशा क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। जबकि कोटि जो होती है वो भिन्नात्मक भी हो सकती है, मतलब 1/2 भी हो सकती है, 2/3 भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण संख्या ही हो, पूर्ण संख्या भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। ठीक है, कोटि क्या होगी, पूर्ण संख्या भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। ठीक है। एंड नंबर 5 जो लास्ट अंतर है हमारा, पांचवा नंबर, वो क्या होगा कि आणविकता हमेशा एक पॉजिटिव होगी, धनात्मक मान होगा। आणविकता जो होगी वो हमेशा धनात्मक मान होगा, पॉजिटिव होगी। जबकि कोटि जो है वो तुम्हारा ऋणात्मक भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये 5 अंतर थे। अगर तुम्हें ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करा करो। जो भी लोग यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करो। ठीक है, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।